गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री क्लास +1। टॉपिक क्या है? ज्योमेट्री। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं हमारे पास? सबसे पहले आता है स्ट्रेट लाइंस, उसके बाद कौन आएगा? सर्कल्स, उसके बाद आएगा पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, और उसके बाद आएगी थोड़ी बहुत 3D। इन चारों टॉपिक को किसमें इंक्लूड किया जाता है? ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है बेटा? ज्योमेट्री का सीधा सा मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में पढ़ना। क्या कहलाता है? ज्योमेट्री। अब शेप कैसी होती है? कोई आपसे कहे कि बताओ, एक जो नोटबुक आपके पास, उसकी शेप कैसी होती है? तो अगर उसके एक सिंगल पेज की बात की जाए तो पेज तो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर, है ना। लेकिन अगर पूरी नोटबुक की बात की जाए तो वो कैसी बन जाती है? क्यूबॉइड। तो ऐसे ही जो हमारे पास रेगुलर शेप्स हैं उनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? ज्योमेट्री। ठीक है। अब ज्योमेट्री में देखो, पहले तो ये समझ में आना चाहिए डायमेंशंस क्या होती है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? कोई भी शेप को बनाने के लिए कितनी परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। सिंपल सी बात है, किसी भी शेप को बनाने के लिए कितनी लाइनें चाहिए, वो उसकी क्या होती है? डायमेंशन। तुमने एक रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए कितनी लाइनें चाहिए परपेंडिकुलर? एक रेक्टेंगल ऐसा होता है तो उसके लिए एक तो ये लाइन चाहिए और एक लाइन चाहिए ये। भाई दो लाइनें मिल जाएंगी तो हमारे पास क्या बन सकता है? एक रेक्टेंगल। ये तीसरी लाइन नहीं है, ये लाइन किससे आ सकती है? इसी से। और ये लाइन किससे आ सकती है? इससे। 1D का मतलब क्या होता है? वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है? सिंपली एक लाइन खींचना क्या होती है? एक वन डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब जैसे रेक्टेंगल हो गया, किसी भी चीज को जिसको तुम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे स्क्वायर है, सर्कल है ना। ये सभी किस में आते हैं? 2D में। 1D में कौन आता है? सिर्फ और सिर्फ लाइन। और 3D में कौन आता है? जैसे स्फीयर हो गया, क्रिकेट बॉल हो गई। जो पेपर पे ना बन पाए उसे क्या कहते हैं फिर? 3D। जो पेपर पे बन जाए उसे 2D। और जो पेपर से भी कम पे बन जाए, पेपर से कम से मतलब जिसको सिर्फ बनाने के लिए एक ही लाइन चाहिए, वो क्या होती है? 1D। तो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमें पहले फर्स्ट डायमेंशन से शुरू करेंगे। ये दोनों सेकंड डायमेंशन के हैं और फिर क्या आएगी? 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन से। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है? किन्हीं भी दो पॉइंट को बिल्कुल कनेक्ट, सीधा सीधा कनेक्ट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट लाइन। देखो, 3 टाइप की लाइनें होती हैं। एक होती है लाइन, एक होती है लाइन सेगमेंट, और तीसरा क्या होता है? रे। लाइन का मतलब क्या होता है? कोई एक सीधी सीधी लाइन है जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही कोई क्या है? एंडिंग पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता हो? फिक्स। और रे क्या होती है? एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो पर क्या ना हो? एंडिंग पॉइंट ना हो। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इस लाइन के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेट लाइन किसे कहोगे, तो सीधा सीधा क्या बताओगे? किन्हीं भी दो फिक्स पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन को क्या कहते हैं हम? स्ट्रेट लाइन। बस शर्त उसमें यह है कि उसको किसी भी साइड आप कितना भी बढ़ा सकते हो। अगर बढ़ा नहीं सकते दोनों साइड तो लाइन सेगमेंट, और अगर एक ही साइड बढ़ा सकते हो तो क्या बन जाती है? वो रे। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन बना, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई स्ट्रेट लाइन के लिए बताओ क्या क्या चाहिए तुम्हें। मान लो ये कोई तुम्हारा ग्राफ है, किसी ने कह दिया कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन ने बताओ, तो तुम ऐसे लाइन खींच सकते हो? सर ये लाइन किससे पास हो रही है? इस पॉइंट से। ये लाइन भी। इनफैक्ट इससे कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट। तो अगर किसी ने तुमसे ये कहा है कि इस पॉइंट में से लाइन गुजार के बताओ, तो एक पॉइंट में से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं? इनफाइनाइट। ठीक है। अब मान लो कोई कहते तुमसे ये दो पॉइंट है, इनके बीच की लाइन इनके इनके वो लाइन बताओ जो इन दोनों में से पास हो रही है। तो ऐसी सिर्फ कितनी लाइनें पॉसिबल होती हैं? एक। या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या है? किन्हीं भी दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन को क्या कहते हैं हम? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम किसे कहते हैं?
अरे जिसमें एक्स और वाई का ग्राफ बनता हो उस कार्टेशियन सिस्टम को क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। और अगर ये कोऑर्डिनेट बन जाए तो इनको क्या कह देते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जैसे कोई बोलते हैं 1 2, 1 2 ड्रॉ करके बताओ, तो x कितना होना चाहिए यहाँ पे 1, y कितना होना चाहिए 2। ये पॉइंट तुम्हारा कौन सा आ गया? 1 2। ऐसे कोई तुम्हें एक दूसरा पॉइंट दे दीजिए 3 4, तो x कितना होना चाहिए 3, y कितना होना चाहिए 4। मान लो ये पॉइंट आ गया, तो ये जो पॉइंट है इन्हें क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब जो लाइन है, लाइन के बारे में चार चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है। एक लाइन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? उसका स्लोप क्या होता है। इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, उसका स्लोप क्या होता है, खुद लाइन क्या होती है। तो लाइन क्या होती है वो तो पता है, किन्हीं भी दो पॉइंटों में से गुजरने वाली कोई किसी भी लाइन को क्या कहते हैं हम? स्ट्रेट लाइन। और स्लोप क्या होता है उसका? स्लोप का मतलब होता है झुकना। मान लो कोई तुम्हारे पास ऐसा ग्राफ दे दे, कोई एक ये लाइन है, कहीं इसका स्लोप क्या है? तो स्लोप क्या होता है? वो एंगल जो किसके साथ बनाया जाता है? पॉजिटिव एक्स के साथ। मान लो कोई तुम्हें ये दे दे, ये 0 0 है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये -x, ये +y और ये -y। कोई कह दे कि इस लाइन का स्लोप बताओ, तो ये एंगल जो है, मान लो ये एंगल है 135, तो tan 135 इसका क्या होता है? स्लोप। स्लोप का मतलब होता है कितना झुकाव है किसी चीज में। ठीक है, उसका यूज नहीं है, अभी बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन 6 या 7 टाइप की होती हैं, पर आपकी पहली एक्सरसाइज में शायद ये है अभी तक कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं सुनो। एक लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? जैसे कोई आपके पास लिख दे कि भाई इस लाइन को तुम ड्रॉ करके बताओ, y = 3x + 5 को तुम 3x + 5 को तुम किस में डिनोट करके बताओ? ग्राफ में। तो ग्राफ में कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पे क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू रखो कुछ भी, उसके अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू आएगी? y की। मान लो मैंने x को 0 रखा, तो y कितना आएगा? x 0 है तो y कितना आएगा बताओ मेरे पास? 5। तो एक पॉइंट तो ये रहा। मैंने x को रखा 1, तो 1 + 5 कितना आएगा? 8। 8 तो बड़ा हो जाएगा, -1 रख लो। -1 रखा तो कितना आएगा? -3 + 5 2 आएगा। तो अगर मैं x को कितना रखूं? -1, तो ये कितना आएगा? 2। तो एक पॉइंट तो ये मिल गया, एक पॉइंट क्या मिल गया? ये। इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, इसको नीचे ले आओ और इसको कहां ले जाओ? ऊपर। तो ये जो एंगल है इसके आगे क्या लगा दो? tan। मान लो ये एंगल थीटा था, तो tan थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा? स्लोप। और ये हमारा क्या हो गया इस लाइन का? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। किसी भी लाइन को तुम्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करोगे? कोई भी x की दो वैल्यू रखो, उनसे किसकी दो वैल्यू निकालो? y की। उन दोनों को ग्राफ में प्लॉट कर दो और उन दोनों को मिला दो। जो मिलाने से जो लाइन बनेगी वही आपको ये गिवन इक्वेशन की क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। चलो, तो ये तो तुम्हारे 10th में भी था शायद। अब जो है वो कैसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई ये कहेगा तुमसे, मेरे पास एलिमेंट्स की बुक नहीं है, मेरे पास है आर.डी. शर्मा, और आर.डी. शर्मा में क्या दिया हुआ है? एलिमेंट्स में तुम जो भी हो बता देना, मैं वही करवा दूंगा कल से। अभी मेरे पास एलिमेंट्स है नहीं भाई। हाँ देखो, स्लोप क्या होता है? पहले तो लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो, जो भी सारी टाइप होती है वो एक साथ लिख लो जाए। इक्वेशंस क्या क्या होती है लाइन की? पहली होती है y = mx + c। m को इसको बोला जाता है स्लोप, इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट। वो भी बताऊंगा क्या होता है इंटरसेप्ट। दूसरी लाइन होती है y - y1
इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ये फिर से स्लोप होता है, और यहाँ पे x1 और y1 क्या है, दोनों पासिंग पॉइंट। ये वीडियो में से देख के चाहे साथ साथ लिख लेना, ये काम की चीज है। तीसरी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये जो इधर वाला ब्रैकेट है इसको भी क्या बोला जाता है, स्लोप। और वही x1, y1 और x2, y2 ये दोनों कैसे हैं, पासिंग पॉइंट्स, जिनमें से लाइन पास हो रही है। एक जो लास्ट इक्वेशन है वो ये है x बाई ए प्लस में y बाई बी इक्वल्स टू 1, जहां पे a और b क्या है, इंटरसेप्ट। ये लिख लेना। अब मैं इनका मतलब बता देता हूँ एक एक का, सुनो। देखो सबसे पहले इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m का मतलब क्या होता है, स्लोप, और c का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट एक्सिस के होते हैं, या तो x एक्सिस का या y एक्सिस का। c किसका होता है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट। क्या मतलब होता है, सुनो। मान लो कोई तुमसे कह दे कि मेरे को इसमें एक लाइन बनानी है, तो लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, जैसे मान लो कोई लाइन इधर आएगी तो उसका वो स्लोप पता होना चाहिए ना। तो m से क्या आता है मेरे पास, स्लोप। मान लो कोई कह दे कि तुम्हारा स्लोप m इज इक्वल टू 1 है, और स्लोप क्या होता है मेरे पास, टेन थीटा। टेन थीटा कितना है, 1, तो थीटा कितना बचा मेरे पास, सीधा सीधा पाई बाई 4। मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, पाई बाई 4। और साथ में c का मतलब क्या होता है कि वो y एक्सिस को कहां पे कट करेगी। तो कोई तुमसे अगर ये कह दे सीधा सीधा कि किसी लाइन का इंटरसेप्ट अगर 1 है और c कितना है, मान लो 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, m की जगह m क्या होता है, सीधा सीधा tan थीटा। tan थीटा कितना है मेरे पास, 1, और c कितना है, 2। c के 2 होने का मतलब क्या हुआ, ये y एक्सिस को ओरिजिन से कितना ऊपर कट करेगी, 2 यूनिट ऊपर। तो मतलब एक पॉइंट तो ये आएगा। दूसरा, स्लोप कितना है, 1 होना चाहिए। 1 मतलब इसके लाइक पैरेलल लाइन क्लिक कर लो, यहाँ पे कितना एंगल होना चाहिए, पाई बाई 4। तो ये जो है वो हमारी कौन सी लाइन आ गई, जिसका m तो कितना है, 1, और c कितना है, जिसका 2। मान लो मेरे पास c3 होता, तो अब ये इसको कहां पे कट करती, 3 यूनिट पे। अगर c4 होता तो यहाँ पे -1 होता, तो नीचे 0 होता, तो ये लाइन यहां से पास होती। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, m की जगह कितना रख दो तुम, 1, और c की जगह कितना रख दो, 2, तो ये क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 2। तो ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। तो अगर आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट। स्लोप का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, उस एंगल के आगे तुम क्या लगा दो, tan। तो ये जो tan थीटा आएगा ये क्या कहलाएगा, इस लाइन का स्लोप। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होते हैं एक्सिस के, x एक्सिस का और y एक्सिस का। y एक्सिस का इंटरसेप्ट होने का मतलब वो y एक्सिस को कहां कट करेगा, और x एक्सिस का इंटरसेप्ट होने का मतलब वो x एक्सिस को कहां कट करेगा। ठीक है, तो अब दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ठीक है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है, m मतलब स्लोप जरूरी है, x1 y1 मतलब कोई एक पॉइंट दिया होना चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट कौन कौन है, x1 और y1। ठीक है, कोई कह दे कि एक लाइन 3 और 5 से वही पास होती है, ठीक है, और जिसका स्लोप कितना है, मान लो 2, ये कह रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन बताओ।
तो x1 की जगह कितना आएगा 3, y1 की जगह कितना आएगा 5 और m की जगह कितना आएगा 2। क्या बन गया ये y माइनस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। ये हमारी क्या आ गई लाइन की इक्वेशन। मतलब एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, पहली इक्वेशन तो क्या कह रही थी m चाहिए और c चाहिए, दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है m चाहिए और क्या चाहिए x1 और y1, ये एक ही चीज है, ठीक है। और m का मतलब क्या होता है स्लोप। अब जो तीसरी इक्वेशन थी वो क्या कह रही है, तीसरी इक्वेशन क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और फिर क्या है x माइनस x1। ये पूरी चीज किसके इक्वल होती है m के इक्वल। m क्या होता है मेरे पास tan थीटा भी होता है और क्या भी होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। कोई अच्छा कोई अब देखो पहली इक्वेशन में तो क्या कहा था m चाहिए और c चाहिए, दूसरी इक्वेशन में क्या कहा m चाहिए और x1 चाहिए और y1 चाहिए, तीसरी इक्वेशन में उन्होंने क्या कहा अगर m नहीं है तो मेरे को क्या क्या चाहिए x1 चाहिए और y1 और क्या चाहिए x2 चाहिए और y2। मतलब अगर मेरे पास एक भी पॉइंट नहीं है तो मेरे को इंटरसेप्ट चाहिए और साथ में क्या चाहिए स्लोप। अगर मेरे पास एक पॉइंट है तो मेरे को सिर्फ क्या चाहिए स्लोप, और अगर मेरे पास दो पॉइंट है तो मेरे को ना तो स्लोप चाहिए ना ही क्या चाहिए इंटरसेप्ट, मेरा 2 पॉइंट से काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा भाई 2 पॉइंट से काम, अरे कोई कह दे कि ये 2 पॉइंट है इनके बीच में तो एक ही लाइन बनेगी ना सिर्फ यही, तो जब 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो उनकी लाइन भी क्या हो जाती है फिक्स। कोई कह दे तुमसे मेरी एक लाइन है जो 4 5 और 2 3 से पास होती है, इसकी इक्वेशन बताओ, तो कैसे बताओगे पहले क्या लिखोगे y, किसी को भी मैंने इसको x1 y1 दे दिया, इसको क्या दे दिया x2 और y2, तो उल्टा भी कर सकते थे y माइनस y1 y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 मतलब 3 माइनस y1 मतलब 5, x2 मतलब 2 माइनस 4 और x माइनस x1 मतलब 4। कितना आ जाएगा ये y माइनस 5 इज इक्वल टू -2 और क्या आएगा x माइनस 4, इससे ये कैंसिल, क्या बचा y माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 4, एक साइड में ले आना, ये तुम्हारी क्या आ गई लाइन की इक्वेशन, ठीक है। जो तुम्हारी फोर्थ जो इक्वेशन थी वो क्या है एक्स बाई ए प्लस में y बाई बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1। देखो कोई ये कह दे कि मेरा a जो है वो 3 है, b जो है वो मेरा 5 है, बताओ लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी x बाई 3 प्लस में y बाई 5 इज इक्वल टू 1। a का मतलब होता है वो x को कहां कट करेगा, b का मतलब होता है वो y को कहां कट करेगा। मान लो a 3 है b 5 है तो ये 1 2 और 3 मान लो, ये 1 2 3 4 इसको क्या मान लो 5, तो ये यहां कट करेगा, ये लाइन आ जाएगी। कोई कहे कि मेरा a तो -1 है और b 5 है, a -1 होने का मतलब इधर कट करेगा, b 5 मतलब यहाँ, ये लाइन आ जाएगी। कोई आपसे कहे कि मेरा a तो 5 है और b है -4, तो b कहाँ आएगा अब नीचे, अब लाइन ये आएगी, इसको क्या बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। एक स्ट्रेट लाइन को निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, या तो उसका स्लोप दे दिया जाए और क्या दे दिया जाए c मतलब कौन सा इंटरसेप्ट y का इंटरसेप्ट मतलब वो y को कहां कट करेगा। दूसरी इक्वेशन में क्या कहा उन्होंने स्लोप दे दो और एक क्या दे दो मेरे पास एक पॉइंट, मतलब ये बता दो कि वो इस पॉइंट में से गुजरेगी और ये बता दो कि वो कितना झुकी हुई होगी, तो मेरे पास क्या आ सकती है एक लाइन। तीसरी बार उन्होंने क्या कहा कि चलो भाई आपके पास स्लोप नहीं है तो मेरे को कोई 2 पॉइंट दे दो जिनमें से लाइन पास होती है, मैं उनसे स्लोप भी निकाल लूंगा और क्या भी निकाल लूंगा लाइन। स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और इसको क्या भी लिखते हैं साथ में tan थीटा। कोई कहते हैं कि कोई लाइन किसी x एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है, बताओ उसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप कैसे बताते हैं tan 135 tan 90 प्लस में 45, tan 90 प्लस क्या होता है माइनस को 45, कितना आ जाएगा ये -1, मतलब उसका स्लोप कितना है -1।
ठीक है। फोर्थ इक्वेशन में क्या कहा कि भाई आप हमें दोनों पॉइंट भी नहीं दे रहे, स्लोप भी नहीं दे रहे, तो अब की बार क्या दे दो, दो इंटरसेप्ट क्या कहना हमें, ए और बी। ए किसका इंटरसेप्ट है, एक्स का, बी किसका इंटरसेप्ट है, वाई का। ठीक है, तो ये चार स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं स्ट्रेट लाइन की, इन चारों का मतलब पता होना चाहिए। अब देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे एक्सरसाइज में, ये कहेगा भाई 2, 3 और 4, 5, ये कोई दो पॉइंट है, इनसे जो लाइन जो गुजरेगी ना उसका स्लोप बताओ। तो स्लोप कैसे बताते हैं, m क्या होता है मेरे पास tan थीटा, और क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये x1 y1 मान लो, ये क्या मान लो x2 और y2। तो बताओ कितना बचा, 5 माइनस 3, 4 माइनस 2, कितना बचेगा 2/2, कितना आ गया 1। तो m मेरे पास कितना आ गया 1। एंगल निकालना है मान लो, तो एंगल कैसे निकलेगा, tan थीटा कितना आ गया 1, तो थीटा को कितना ना होना पड़ेगा π/4, क्योंकि tan 45 कितना होता है 1। ठीक है, इससे कहता है कि लाइन की इक्वेशन निकाल के बताओ। तो कैसे निकालते हैं तुम, y माइनस y1, अब यहाँ पे चाहे तो तुम m लिख लो या फिर क्या लिख लो, m की जगह क्या लिख सकते थे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, क्योंकि हमें पता है m1 आ गया है तो उसकी तरह रख लेंगे। तो ऐसे आपको दो पॉइंट देके भी लाइन की इक्वेशन निकलवा सकता है, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट देके भी। ठीक है, मैंने आपको चारों इक्वेशन बता दिए, इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एलिमेंट्स में से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीन एक्सरसाइज में से बनेंगे शायद, जितने हो सके करके देखना। नहीं होंगे तो फिर मैं अभी क्लास लूंगा 12 बजे और उसमें देखेंगे कितने डाउट आते हैं तुम्हारे, फिर देखेंगे। ठीक है, चलो इतना करना तुम अच्छे से, थैंक यू, बाकी कल देखते हैं हम। चलो।